Hello everyone, how are you all? I hope you are doing very well. This is Sabia here working as an RRB PO and I welcome you all to this RRB PO Clerk to-do list series in which we are having our day 6 today. Let's begin the session today and I hope जो लोग इसे फॉलो कर रहे हैं उन्होंने अभी करंट अफेयर्स, एडिटोरियल और कंप्यूटर का अपना पार्ट फिनिश कर लिया होगा, ठीक है। आज जो आप अपने मॉक टेस्ट देने वाले हैं ना, उसमें इस मॉक को इंक्लूड करिएगा। देखिए, ये एक SBI IBPS PO बेस्ड एक बैंक PO का ऑल इंडिया लाइव टेस्ट है। आप ये मत सोचिए कि हम RRB की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम इस टाइप के एग्जाम्स नहीं देंगे। मैंने आपको पहले भी बोला हुआ है कि RRB पे सिर्फ बेस्ड एग्जाम मत दीजिएगा, आपको सारे मिक्स लेवल के एग्जामिनेशंस की प्रैक्टिस होनी चाहिए, तभी आपको अल्टीमेट सक्सेस मिलता है, ठीक है। तो ये इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट एक प्री लेवल का बैंक PO ऑल इंडिया लाइव टेस्ट है। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होने वाले हैं। 28 और 29 मई है, कल शाम 7 PM तक है। इसमें रजिस्टर करके अटेम्प्ट ज़रूर करिएगा। आपको अपनी जो एनालिसिस है वो ज़्यादा अच्छे से हो पाती है कि आप इतने सारे स्टूडेंट्स जो इसमें एनरोल करेंगे उसमें कहाँ पर स्टैंड करते हैं, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, नेशनल रैंकिंग आपको पता चल जाती है और ज़्यादा अच्छे से अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं। तो एक बार इसको अटेम्प्ट करिए, अपने मार्क्स और परसेंटाइल मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेक कर लीजिएगा। The video is in two parts for the beginners and also for those who are already preparing. The first thing here will be current affairs. So हमको डेली करंट अफेयर्स का वीडियो देखना है किसी भी यूट्यूब चैनल से, जहाँ से भी आप फॉलो कर रहे होंगे उसे फॉलो कर लीजिएगा। और अगर आप इस वीडियो पे रैंडमली आए हैं तो आपको डे 1 से स्टार्ट करना है। वहाँ पर मैंने सब कुछ अच्छे से बताया है, मैं क्या फॉलो करती थी, आपको क्या करना है, सारी चीज़ें अच्छे से बताइए। यहाँ पर हम थोड़ा सा शॉर्ट में डिस्कस करेंगे क्योंकि जो स्टूडेंट्स इसे रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं वो अच्छे से समझ चुके हैं। ओके, डेली PDF या क्विज आपको देना है और सबसे इंपॉर्टेंट है मंथली Q&A PDF जो हम लोग अफेयर्स क्लाउड से लास्ट मंथ का पढ़ रहे हैं उसे हम कंटिन्यू करेंगे 15 से 20 पेजेस। एडिटोरियल में डेली 2 आर्टिकल्स की रीडिंग करनी है, वोकैबुलरी मेंटेन करना है एंड आर्टिकल्स को एक पैराग्राफ में समराइज करना है, किसी भी एक आर्टिकल को जो आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। ओके, कंप्यूटर में अरिहंत की PDF मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है टेलीग्राम में, उसका हम लोग 10-10 पेज हर दिन पढ़ रहे हैं तो उसको आपको कंटिन्यू करना है। ओके, एक भी दिन स्किप मत करिएगा ताकि हमारे जल्द से जल्द ये बुक कंप्लीट हो, उसके बाद हम ऑलिव वुड के बोल्ड पर जाएंगे। ओके, नेक्स्ट इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। यहाँ पर नंबर सीरीज 10 मिसिंग वाले और 10 रॉन्ग वाले करने हैं हमको। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन सब के 5-5-5 क्वेश्चंस करने हैं और इसमें हमारा टाइम लगना चाहिए 20 मिनट्स। प्री लेवल की 2 DI करनी है, इसमें 6 से 7 मिनट हमको लगने चाहिए। SI के कॉन्सेप्ट्स हमारे कल क्लियर हो गए थे, आज हम 10 क्वेश्चन अलग से उसके करेंगे। एंड कंपाउंड इंटरेस्ट की वीडियोस आज हमको देखने हैं करियर डिफाइनर चैनल से अगेन, एंड अपनी कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करनी है। समझ लीजिए आप किसी और चैनल को फॉलो करते हैं पहले से, जो आपको सही लगता है तो आप उसी को फॉलो करिए, लेकिन मैं आपको चैप्टर बता रही हूँ कि इस चैप्टर को आज कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लीजिएगा, कल हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। सो दैट वाज ऑल फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। लेट्स मूव टू रीजनिंग। रीजनिंग में ब्लड रिलेशन के वीडियोस कल हो चुके थे, अब हमको क्वेश्चंस करने हैं। 5 क्वेश्चंस करेंगे, इनइक्वालिटीज के 5 क्वेश्चंस, सिलोजिज्म के 5 क्वेश्चंस, उसके बाद डिस्टेंस डायरेक्शन के 1 सेट और ऑर्डर रैंकिंग का 1 सेट। 4 प्री लेवल के पजल्स हमको करना है। अंकुश लांबा सर की 1000 पजल सीरीज की हेल्प आप ले सकते हैं कॉन्सेप्ट्स बिल्डिंग के लिए और अप्रोचेस सीखने के लिए। ओके, इंग्लिश में आज हमको क्या करना है, रीडिंग करनी है 20 मिनट्स के लिए, जो हम हमेशा करते हैं। उसके बाद एक सेक्शनल प्री का मॉक हमको देना है। आज कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ एक सेक्शनल प्री का मॉक आज हम देंगे और उसमें अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करेंगे और जो भी चीज़ें उसमें हमको लगेगा कि हम वीक हैं जहाँ पर भी, उस पर्टिकुलर टॉपिक पे आज वर्क करेंगे, ठीक है। इसलिए कोई भी टॉपिक मैंने नहीं बताया है, आपको ये कह रही हूँ कि आज एक सेक्शनल प्री का मॉक देना है आपको। अगर आपके पास सेक्शनल अवेलेबल नहीं है फिलहाल तो आप क्या करेंगे कि कोई भी प्री का मॉक लेंगे, उसमें सेक्शनल इंग्लिश वाला लगाकर उसके बाद सबमिट कर देंगे। ओके, हिंदी में एट द सेम टाइम अगर आप हिंदी पे जा रहे हैं तो आपको संधि और समास के MCQs करने हैं आज। दोनों के कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर हो चुके हैं। किसी एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि संधि और समास सिलेबस में नहीं है, बट कोई बात नहीं, अभी 2-3 साल पहले तक देखा गया है कि ये क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके एग्जाम में, इसलिए ये बेसिक आपका होता है हिंदी का, जो चीज़ें आपको कंप्लीट करनी ही है। मेनली सिलेबस में है, उस पर तो हम जाएंगे ही, लेकिन इन चीज़ों को कवर करना है। ओके, लास्टली मॉक टेस्ट, टेक 1 मॉक टेस्ट एवरीडे मैं आपको बोलती हूँ, उसके साथ आपको प्रॉपर एनालिसिस करनी है। अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा ग्रेजुअली कि प्रॉपर एनालिसिस क्या होती है, उसमें हमको क्या क्या चीज़ें देखनी होती हैं और कैसे उन पर वर्क करना होता है। ओके, सो ऑल दी वेरी बेस्ट। अब हम नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं। For those who are already preparing, so current affairs video, डेली वीडियो हमको वॉच करना है फ्रॉम एनी यूट्यूब चैनल। मैं अड्डा 247 को फॉलो करती थी, आप किसी को भी फॉलो कर सकते हैं। डेली PDF और क्विज हम लोग देखते हैं अफेयर्स क्लाउड से, और लास्ट मंथ के Q&A PDF आपको पढ़ना है। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, 15 to 20 पेजेस हमको डेली पढ़ना है। जल्दी पढ़िए ताकि हमारा अप्रैल मंथ का कंप्लीट हो। एडिटोरियल पे मूव करते हैं। डेली 2 आर्टिकल की हमको रीडिंग करनी होती है। वो कैप डायरी आप मेंटेन कर लीजिए, 7 to 8 डिफिकल्ट वर्ड्स और उनकी मीनिंग्स वहाँ पर नोट डाउन किया करिए। समराइज करना है, एक पैरा का नोट्स बनाना है हमको। एक किसी इंपॉर्टेंट आर्टिकल को लेकर यहाँ पर खुद के वर्ड्स में समराइज कर लिया करिए आप, सिर्फ एक पैरा
पैराग्राफ में, ठीक है। दैट विल हेल्प यू इन डिस्क्रिप्टिव पार्ट ऑफ IBPS PO, SBI PO एंड इंटरव्यू पार्ट ऑफ ऑल द 3 एग्जामिनेशंस, PO एग्जामिनेशंस। नेक्स्ट इज कंप्यूटर। यहाँ पर मैंने आपको अरिहंत का बुक पढ़ने को कहा है। बुक अगर नहीं है तो PDF मैंने टेलीग्राम में आपको अवेलेबल करवा दिया है। उसका 10 पेज हमको हर दिन पढ़ना है और इसको स्किप मत करिए ताकि हम नेक्स्ट ऑलिव बोर्ड के बोल्ट पर मूव कर सकें, ओके। नेक्स्ट इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 1 सेक्शनल प्री का मॉक आपको मैं देने कहती हूँ। हर दिन आपको ये देना है, ठीक है। एक भी दिन आपको मिस नहीं करना है ताकि हमारी मिसलिनियस सारे पोर्शंस की तैयारी जो है वो होती रहे। अगर आपके पास एक सेक्शनल प्री का मॉक नहीं अवेलेबल हो पा रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, DI प्री लेवल की 4 नंबर सीरीज, मिसिंग प्लस रॉन्ग 10 क्वेश्चंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5 क्वेश्चंस, अप्रॉक्सीमेशन 5 क्वेश्चंस और सिंप्लीफिकेशन के 5 क्वेश्चंस। इनका टाइम फ्रेम यहाँ पर दिया हुआ है, इसको आप देख सकते हैं और उसी टाइम फ्रेम में आपको करना है, ओके। नेक्स्ट हमारा टाइम और वर्क का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। अब हमको 30 क्वेश्चन अलग से लगाने हैं। आप ये क्वेश्चन अवेल कर सकते हैं। यूट्यूब में बहुत सारे सेशन डले हुए हैं। टीचर ने कोई क्वेश्चन दिया तो पॉज कर दीजिए, उसको सॉल्व करिए और फिर उसके बाद रेज्यूम करके आगे बढ़िए जब आपका सॉल्व हो जाएगा। इस तरीके से आप क्वेश्चंस अवेल कर सकते हैं। अगर आपको कोई बुक रेफर करना है तो आप टेक्स्ट बुक का स्मार्ट बुक रेफर कर सकते हैं। मैंने कई बार उसको रिव्यू किया हुआ है, आप जाकर मेरे रिव्यू वीडियो देख सकते हैं, ओके। नेक्स्ट मूव करते हैं रीजनिंग पे। तो एक रीजनिंग का प्री सेक्शनल मॉक आपको यहाँ पर सेम तरीके से देना है। अगर आपके पास नहीं है तो आपको फिर 4 प्री लेवल पजल्स, सिलोजिज्म 5 क्वेश्चंस, इनइक्वालिटीज 5 क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग 1 सेट, इनपुट आउटपुट का 1 सेट, प्री लेवल का इनपुट आउटपुट, ठीक है। ये इसमें आपको 12 से 15 मिनट्स लगने चाहिए। ये आप कर लीजिएगा, ओके। एक मेंस लेवल का पजल आज हम लोग करेंगे और क्रिटिकल रीजनिंग। मैंने इसकी वीडियो आपको पहले भी बोला हुआ था कि इसकी वीडियो आपको मेरिट शाइन चैनल पर मिल जाएगी, जहां पर से आपको वीडियो को देख लेना। 2-3 वीडियोस डली हुई है, सारी आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। और अगर आपने देख ली तो आज आप 10 क्वेश्चंस क्रिटिकल रीजनिंग के खुद से बनाएंगे। और मेंस लेवल का पजल हमको स्किप बिल्कुल नहीं करना है। इंग्लिश में मूव करते हैं। एक सेक्शनल प्री का मॉक, एक सेक्शनल मेन्स का मॉक। ये मैं आपको हर दिन करने के लिए बोलती हूँ। बिल्कुल आपको सिंसियरली करना है और एनालाइज करनी है अपनी फ्लॉज कहाँ पर हैं, जहाँ पर आप वीक हैं उन एरियाज पे आपको अलग से वर्क करनी है। 5 फ्रेजेस हम डेली करते थे, आज से मैंने इसमें एक चीज ऐड की है, 5 इडियम्स भी हम डेली करेंगे, ठीक है। इडियम्स भी आप ढूंढिए, आपको यूट्यूब सेशंस बहुत सारे मिल जाएंगे इन पे, तो आपको अलग से कुछ भी कंटेंट के लिए सोचने की जरूरत नहीं है। तो आप ये फ्रेजेस और इडियम्स का पार्ट दोनों कवर करेंगे, ओके। हिंदी में हमने संधि समास के कॉन्सेप्ट्स कर लिए थे। MCQs हमको आज दोनों के MCQs बहुत अच्छे से, जितने MCQs हो सके उतने करने हैं। एंड किसी एक स्टूडेंट ने कहा हुआ था कि संधि समास सिलेबस में नहीं है। स्टूडेंट्स 2-3 साल पहले तक आपके एग्जामिनेशन में संधि और समास आया हुआ है, तो हमको ये जो बेसिक चीज़ें होती है ना उसके स्किप नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद जो मेनली है सिलेबस में वो हम पढ़ेंगे ही, लेकिन ये चीज़ें आ सकती हैं तो आप कवर करके रखिए ना, आपके पास टाइम है अभी, क्या दिक्कत है। लास्टली 1 मॉक टेस्ट और उसके साथ आपकी प्रॉपर एनालिसिस, अच्छे से एनालाइज करिए हैं और अलग से प्रैक्टिस कर रहे हैं, उससे कोई भी आपको फर्क नहीं पड़ेगा जब तक आप एनालिसिस पे बेस्ड प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ओके। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे माय डियर एस्पायरेंट्स, ऑल द बेस्ट। दिस इज साबिया here signing off. See you all in our next session. Till then, stay happy, stay blessed, keep learning, and thank you so much for watching.